तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमघ मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपकी तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, द्रोणगिरी छिद्र क्षेत्र के मूल नायक आदिनाथ भगवान की। आज जिनका जन्म और तप कल्याण कैसे आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। समय बहुत कम है, 4 मिनट में, 5 मिनट नहीं लेंगे, 4 मिनट में 4 बातें आप लोगों के सामने आदिनाथ जयंती पर अपन रखते हैं, ताकि कुछ यहाँ से लेके अपन जाएं, गांठ में कुछ बांध कर भी जाएं। आदिनाथ भगवान युग के प्रथम तीर्थंकर हुए। उन्होंने, तीर्थ का मतलब होता है तारने वाले, जो स्वयं तिरे दूसरों को भी तारे, उसका नाम है तीर्थ। तीर्थ ऐसे वो, और तीर्थ को करने वाले तीर्थंकर। तो सबसे पहले तो उन्होंने हमें मार्ग दिया, मोक्ष मार्ग दिया, इस पार से उस पार जाने का हमें मार्ग बता दिया। ये सबसे बड़ी विशेषता उनकी रही, प्रथम तीर्थंकर हुए। दूसरा, उन्होंने सठ कर्म का उपदेश देकर एक जीवन जीने की कला सिखा दी। उन्होंने असी मसी कृषि शिल्प वाणिज्य और कला, नहीं तो नंगे घूमते रहते यदि वो नहीं बताते कपड़ा कैसे बनता है, कैसे भोजन किया जाता है, क्या चीज़ खाई जाती है, क्या चीज़ पहनी जाती है, तो आज संस्कृति का विकास ही नहीं हो पाता। इस संस्कृति के उद्धारक या संस्कृति को जीवित करने वाले या इस संस्कृति को देने वाले हैं, इन संस्कारों को देने वाले हैं, तो वो युग के आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान है। ये दूसरी विशेषता उनकी हो गई। तीसरी विशेषता, उनके 83 लाख पूर्व, 84 लाख की आयु थी, 83 लाख पूर्व चले गए, 1 लाख पूर्व बचा। मान लीजिए कोई आदमी की उम्र 84 साल हो और 83 साल चले जाएं ऐसे ही, लेकिन उन्होंने बता दिया कि जिस समय आपके अंदर में ठान लेंगे कि नहीं मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। ऐसे उन आदिनाथ भगवान ने स्वयं यह करके बता दिया कि किस प्रकार से घर छोड़ा जाता है और किस प्रकार से तपस्या की जाती है। आज ही के दिन हुआ। और चौथी और अंतिम विशेषता, 4 मिनट नहीं लेंगे, 2 ही मिनट में अपना काम हो गया, तो काहे के लिए 4 मिनट का नुकसान करें, अपन महाराज जी के लिए दे देंगे ना उतना समय। तो वो आदिनाथ भगवान ने अंतिम है कि आज ही के दिन उनका जन्म कल्याणक है और आज ही के दिन उनका तप कल्याणक है। बंधुओं, 24 तीर्थंकरों में से 22 तीर्थंकरों का जिस दिन जन्म कल्याणक है उसी दिन तप कल्याणक भी होता है। ये इस बात का प्रतीक है कि जन्म की सार्थकता तपस्या करने में है, संसार के विषय भोगों को भोगने में नहीं है। आप विषय भोग तो अनादिकाल से भोगते हुए चले जा रहे हैं हम लोग, लेकिन उन्होंने उसी दिन दीक्षा ली जिस दिन उनका जन्म। आप लोग हैप्पी बर्थडे मना लेते हैं, वो व्यर्थ डे हो जाता है। उसको व्यर्थ डे नहीं, उसको सार्थक करना है तो तीर्थंकरों के मार्ग पर चलो। और उन्होंने जो मार्ग बताया है, 2 तीर्थंकर अरयनाथ भगवान 18वें और 24वें महावीर भगवान, जिनका आगामी इसी चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी को फिर से हम लोग धूमधाम से जहाँ रहेंगे, द्रोणगिरी में मना नहीं कर रहे, द्रोणगिरी में रहेंगे तो द्रोणगिरी में मनाएंगे, उनका भी जन्म कल्याणक आने वाला है। ऐसे तीर्थंकर का, ये दोनों तीर्थंकर का जन्म कल्याणक उस दिन, तप कल्याणक उस दिन नहीं है जिस दिन जन्म है। बाकी 22 तीर्थंकरों का जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन उन्होंने दीक्षा ले ली। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणा है कि आज के दिन हम प्रेरणा लें कि जब हमारा जन्मदिन आएगा तो एक एक त्याग अवश्य करेंगे, चाहे छोटा सा ही त्याग करें। ठीक है ना, इतना ही रखते हैं। अब अपनी बात, 4 बातें हो गई, इन चारों बातों को याद रखेंगे। और यह आज का यह बहुत ही प्रदीप जी, दिलीप जी और अजनास वालों ने बहुत ही खूब मजा, मतलब
क्या बोलते हैं, एक टिकट में कई मजे ले लिए उन्होंने, क्योंकि सरकार तो एक टिकट में एक ही मजा लेने देती है, लेकिन आपने तो बहुत मजा लूट लिया है। और लूटेंगे क्यों नहीं, जो पुण्यात्मा होते हैं निश्चित रूप से उन्हीं के खाते में ऐसे पुण्य चले जाते हैं। देने की और लेने की कोई बात नहीं है। इतना ही रखकर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आप नमो आयरियाणुम नमो वज्झायाणुम नमो लोय सव्वसाहुणम। बोलिए देवादिदेव 1008 मूलायक श्री आदिनाथ भगवान की। परोपकारी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य संधान सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। समय कम है लेकिन फिर भी कुछ महाराज जी कह रहे हैं, कहना तो पड़ेगा। तो आप लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि आज महाराज जी ने ऐसा क्या किया। अभी तक तो नीचे भगवान मानते थे, अब ऊपर कैसे चले गए। तो मैं आपको बताऊं, मैं प्रतिदिन, और महाराज जी प्रतिदिन वंदना करते हैं, प्रतिदिन भगवान के दर्शन करते हैं। जो अनुभव ऊपर के आदिनाथ भगवान के पास जाकर मुझे होता है, जो शांति की अनुभूति होती और जो वहाँ का एनर्जी लेवल मिलता है, वो कई गुना अधिक मिलता है। मैंने देखा, अभी परसों महाराज जी साथ आया, अभय सागर जी से मैंने सब प्रतिमाओं की प्रशस्ति देखी, और फिर उसके बाद ऊपर गया। मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरे भाव ये बोलते हैं कि ये प्राचीन प्रतिमा है। क्योंकि मंत्री जी से पूछा हमने, तो मंत्री जी ने कहा कि आदिनाथ भगवान इस क्षेत्र के मूल नायक है। ऐसा कहते आए थे कपूर चंद जी गुवार साहब भी, ऐसा उन्होंने कहा और लिखा भी मिला। तो हमने तो ये बता दिया। तो प्रशस्ति देखी मैंने, ये तो 500-400 साल पुरानी प्रतिमा है। इस ये तो पापड़ीवाल जी की प्रतिमा है, ये नहीं है। ये भाव मेरे थे। फिर अभय सागर जी महाराज जी से बातचीत हुई, उस पर देखा तो उस पर कोई प्रशस्ति नहीं थी। तो वहीं मैंने निर्णय ले लिया कि जो अनुभव यहाँ मुझे शांति का हो रहा है, जो एनर्जी यहाँ मुझे मिल रही है, निश्चित तौर से मूल नायक भगवान यही होंगे। और आप खुद अनुभव करना, वहाँ जाकर आपको बहुत शांति का अनुभव होगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा। 2 मिनट वहाँ प्रतिमा के सामने आप खड़े हो ना, ऊपर वाले, और आप जिनालय को देखेंगे तो जिनालय सही पूछी जाए तो सबसे ऊंचा वही है, सबसे ऊंचा जिनालय भी वही है। और अगर निर्माण की दृष्टि से जाएं तो सबसे प्राचीन जिनालय भी वही है। आज आप उसको चेक कराएंगे तो आपको पता चलेगा सबसे प्राचीन जिनालय वो। तो उस भगवान के भाव थे। मैंने मेरी ओर से तो उसे प्राचीन घोषित कर दिया, क्योंकि इससे प्रशस्ति भी नहीं है, और प्रशस्ति तो वो पूर्व में ही लिखी नहीं जाती थी। हजारों वर्ष पूर्व की जो प्रतिमाएं आप देखेंगे उनमें प्रशस्तियां नहीं मिलती थी। ये तो अर्वाचीन प्रशस्तियों का प्रकरण चालू हुआ है, इसलिए मैंने तो अपनी ओर से घोषणा कर दी है। कमेटी जाने, आप लोग जाने। पर मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा और बहुत शांति का अनुभव हुआ और एनर्जी फील ज़्यादा हुई उन भगवान के सामने। तो मैंने इसीलिए वहाँ की शांति धारा करी, अन्यथा लगा हो कमेटी वालों को तो क्षमा चाहता हूँ मैं। इसलिए आज के दिन 1008 मंत्रों से शांति धारा वहाँ करी। और निमित्त ऐसा नहीं कि यहाँ हुई है, देश में सभी जगह जूम सिस्टम कर दिया था, सब जगह शांति धारा हुई। अमेरिका में भी और अन्य बाहर विदेशों में भी हुई। मंडी मामारा के बड़े बाबा आचार्य भगवान के मुख से सुना था। 2 बड़े बाबा प्रसिद्ध बुंदेलखंड में, एक तो कुंडलपुर के बड़े बाबा और दूसरे मंडी मामारा के बड़े बाबा। आज वहाँ भी हुई। अजनास के आदिनाथ भगवान, जहाँ से हम निकले हैं, जिन आदिनाथ भगवान से, वहाँ भी आज शांति धारा हुई। वह प्रभावकारी, चमत्कारी, अतिशयकारी सेतपुर के आदिनाथ भगवान, वहाँ भी आज हुई। और शायद नेमावर के आदिनाथ भगवान जो नर्मदा नदी से, सब जगह यहाँ चल रहा था मंत्र, और सब जगह वहाँ पर सभी जगह 1008 मंत्रों से शांति धारा हो रही थी। ये परम पावन अवसर। सिंगापुर, महाराज जी बोले सिंगापुर में भी हुई थी। हाँ, विवेक सिंगापुर, वो भी कर रहा। सब देशों में, सब जगह, अलग अलग स्थान पर आज हमने आदिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक मनाया। बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा काम ये हुआ, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम आगे शुरू से प्रोत्साहित करते हैं कि ज्ञान दान महादान, आज अगर संस्कार बच रहे हैं तो सिर्फ ध्यान रखना, आज जो पाठशालाएं चल रही वही संस्कार बचा पा रही है। क्योंकि आज आपसे पूछूंगा चावल क्यों चढ़ाते हैं, आपको नहीं मालूम कि चावल क्यों चढ़ाते हैं, लेकिन उन पाठशाला में छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि चावल क्यों चढ़ाते हैं। अभी हाल में कुंडलपुर में था, पूछा चावल क्यों चढ़ाते हैं, नहीं बता पाए। अरे इतने साल हो गए आपको चावल चढ़ाते चढ़ाते, बस
सब चढ़ाते तो हम चढ़ाते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि चावल क्यों चढ़ाते हैं। बताओ, उसका कारण ये कि हमारे पास ज्ञान की कमी है, संस्कारों की कमी है। हम पाठशाला में ना पढ़े हैं और ना हमने पढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया, इसलिए हमें यही नहीं मालूम। बस भेड़ चाले, बस डब्बे में से निकाला और पटक दिया। अरे गेहूं क्यों नहीं चढ़ाते, चना क्यों नहीं चढ़ाते, तुअर क्यों नहीं चढ़ाते, और अन्न क्यों नहीं चढ़ाते, चावल ही क्यों चढ़ाते हैं? कोई प्रश्न तो करो। ध्यान रखना बंधुओं, हमारा जैन धर्म साइंटिफिक है, हर चीज का कारण है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं हमारे यहाँ, बिना कारण के कोई भी नहीं है। चावल क्यों चढ़ाते, उसके पीछे भी हेतु है। पता है आप लोगों को हेतु नहीं है तो बता देता हूँ। चावल कोई समय नहीं है प्रश्न उत्तर करने का। चावल हम इसलिए चढ़ाते हैं कि वो जो चावल होता है उसके ऊपर का जो छिलका होता है वो उतर जाता है। उतर जाने के बाद उसको आप जमीन में बोओगे तो वो उगेगा नहीं। इसी भाव से हमें चावल अक्षय पद की, भगवान ये चावल इसलिए चढ़ा रहा हूं जैसे इस चावल में अब जन्म मरण समाप्त हो गया है, ऐसा मेरा जन्म मरण समाप्त हो और मैं आपके चरणों में जाकर बाजू में बैठ जाऊं। इस भाव से मैं चावल चढ़ाता हूं। ये भाव से चावल 25 25 30 30 40 साल हो गए चावल चढ़ाते, लेकिन यही नहीं मालूम कि हम चावल क्यों चढ़ा रहे हैं, क्या मतलब हमारे चावल चढ़ा। कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन आप पाठशाला पढ़ें, ज्ञान पढ़ें। और जो बड़े लोग हैं, एक बात ध्यान रखना, ज्ञान दान का भी महत्व है। क्या? ज्ञान दान का भी महत्व है। आचार्य भगवान ये बोलते हैं कि जो जितना अध्ययन करता है और कराता है उसका क्षेत्रफल उतना बढ़ता चला जाता है। आचार्य जी कहते हैं मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा के अपने क्षेत्रफल को बढ़ाया है। ध्यान रखना। और आप जितना ज्ञान दोगे उतना बढ़ेगा। अजय भैया पुण्य मानना, ये 4 से 8 10 बच्चे नहीं है, ये भविष्य है देश का, हमारी समाज का। कम बच्चे आए तो विकल्प नहीं करना, एक आए तो भी पढ़ाना, तुम्हारा पुण्य का मीटर तो चालू हो जाएगा। जब तुम घर से निकलोगे पढ़ाने के लिए और एक को भी पढ़ाओगे तो पुण्य मिलेगा, 10 को मिलाओगे तो ही पुण्य मिलेगा। घबराना मत, कोई नहीं आए तो तुम बैठ के पाठ कर लेना, लेकिन पाठशाला बंद मत होने देना। ध्यान रखना इस बात का ध्यान रखना मंत्री जी। पाठशाला बंद नहीं होनी चाहिए। जो चल रहा है वो ज्ञान का दीपक जो आज चालू हुआ है, आपकी जब तक घट में सांस है तब तक चलना चाहिए। ध्यान रखना। आप लोग यहाँ पे रहने वाले हैं इसलिए आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ, पाठशाला को बंद मत होना। ये बहुत बड़ा ज्ञान दान का कार्य है। वो याद रखना, वो कुंद आचार्य भगवान कब बने थे आपको सबको मालूम है। एक छोटा सा शास्त्र उन्होंने एक मुनिराज को कोटर से निकाल के दिया था और वो क्या बन गए? आने वाले आचार्य कुंद जिनके नाम से आज हमारा ये युग जाना जाता है। ये कुंद का युग है, जिन्हें समय सार आदि महान ग्रंथों की रचना की। एक छोटे से ग्रंथ को दान देने से तो आज तो बहुत लोगों ने दान दिया है, आज तो सब लोगों ने दान भी दिया है। एक अंतिम बात और बोलता हूँ मैं, दान की बात चल रही है, मैं ये कहता हूँ बार बार सब ताली बजा रहे हैं प्रदीप जी के लिए, हितेश भाई के लिए। मैं कहता हूँ मत बजाओ ताली, मत बजाओ ताली। ये सबसे बड़े लोभी है प्रदीप जी और हितेश भैया जो बैठे हैं, बार बार लोभी है, लोभी। महाराज क्या बोल रहे हो, इतना दान दिया उन्होंने, 5-5 कमरे दान दे दिए, भोजनशाला चला रहे, जब हम बोलते तब ये लोभी है, बिल्कुल लोभी है। सबसे बड़े लोभी यही है। क्यों लोभी है समझ लेना इसका कारण, क्योंकि जो नहीं देता है ना वो यहीं छोड़ के जाता है, और जो देता है वो साथ लेके जाता है अगले जन्म के लिए। ये अगले जन्म के लिए साथ ले जा रहे हैं, इसलिए लोभी है ये, इसलिए लोभी है ये। प्रदीप जी इसलिए लोभी हैं, हितेश भाई इसलिए लोभी हैं कि अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं, और अगले जन्म में ये साथ जाएगा जो इन्हें यहाँ देके गए हैं। यहाँ जो देके गए वो साथ जाएगा। तो कौन लोभी, कौन कहलाए? प्रदीप जी लोभी कहलाए कि नहीं? कहलाए कि नहीं बताओ ना। तो सबसे बड़े लोभी ये हैं, ये अपना अगला जन्म फिक्स कर रहे हैं। जिसने यहाँ जो दिया है वही उसके साथ जाएगा, वरना सब यहीं के यहीं रह जाएगा। बताओ कोई साथ लेके जाता है क्या? नहीं लेके जाता। लेकिन जो दान दिया है वो साथ जाता है। समय अपना पूरा हो रहा है और समय अधिक भी हो रहा है, तो बंधुओं बहुत अच्छी बात है इस पाठशाला को हमेशा रखना। और जो दान की परंपरा है, जो जितना दान देगा वो उतना अपने आप को ऊंचा उठाएगा, इस बात को ध्यान रखना। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात, चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। मंडी बामुर गति साई बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। मूटमाटी रचयिता संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।
परम पूज्य मुनि श्री हेतवार दुर्लभ साईं निरंजन सागर जी महाराज की विचारों में ऐक्य होना चाहिए, बिखराव नहीं। जो बिखरावा रहता है वो कभी भी कार्यकारी नहीं होता। हिलती हुई लो उसमें अध्ययन नहीं हो सकता। स्थिर हो जाए तो अध्ययन हो जाता है। ऐसा अपन ने कल संप्रेषण के माध्यम से देखा, आज उसी बात को और आगे बता रहे हैं। संप्रेषण वह खाद है जिससे कि सद्भावों का पौध पुष्ट संपुष्ट होता है। संप्रेषण वह खाद है जिससे कि सद्भावों का पौधा या पौध पुष्ट संपुष्ट होता है। हमारे जो सद्भाव हैं, उन सद्भावों रूपी जो पौधा है, उन भावनाएं जो हमारे अंदर में भावनाएं हैं, वो संप्रेषण से पुष्ट होती है। संप्रेषण से पुष्ट होती है। अच्छे विचार करेंगे, अच्छा सोचेंगे, जिसको भावना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भावना। भावना योग है ना प्रमाण सागर जी का। तो वही भावनाएं आप बार बार वही भावना भाएंगे, उसी से ही वह पौधा पुष्ट होगा, संपुष्ट होगा, मजबूत होगा, उल्लास पाता है। संप्रेषण वह स्वाद है जिससे कि तत्वों का बोध तुष्ट संतुष्ट होता है, प्रकाश पाता है। संप्रेषण वह खाद है जो जिसके द्वारा वो पौधा विकास को प्राप्त होता है। और दूसरा फिर बताया कि संप्रेषण वह स्वाद है, खाद नहीं, स्वाद भी बोल रहे हैं। वह स्वाद है जिससे कि तत्वों का बोध होता है। तत्व जो है उसकी प्रतीति, अनुभव, उसका ज्ञान हमें संप्रेषण या भावनाओं के माध्यम से होता है। और वह बोध तुष्ट संतुष्ट होता है, प्रकाश आता है, उसमें उजाला आता है। मतलब ज्ञान, अज्ञान जो था वो ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। संप्रेषण के माध्यम से ही ये सब होता है। हाँ, इसे भी स्वीकारना होगा कि प्राथमिक दशा में संप्रेषण का साधन कुछ भार सा लगता है, निस्सार सा लगता है, और कुछ मन में तनाव का वेदन भी होता है। आगे बोल रहे हैं, प्राथमिक दशा में, स्टार्टिंग में जब शुरुआत होती है, उस समय जो संप्रेषण है, भावना है, उसका साधन कुछ भार सा लगता है, निस्सार सा लगता है। अरे अब टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कर तो दो, फटाफट करके आगे नक्की करो। ये जो बात होती है उसमें केवल नुकसान होगा, क्योंकि आपने पहले सोचा नहीं और कर दिया। इसलिए पहले सोचो फिर करो। सोच करे सो सूर है और कर सोचे सो धूर। सोच करे सो सूर है, सोच कर करना सूरवीरता कहलाती है, और करने के बाद सोचना धूर्ता कहलाती है, मूर्खता कहलाती है। तो यहाँ पर हमको ऐसा लगता है, अरे इसमें टाइम बर्बाद हो रहा है, अब क्या इसमें विचार, जबकि विचार कर लो। पहले से विचार कर लेंगे तो निश्चित रूप से वह निस्सार नहीं लगेगा। संप्रेषण का साधन कुछ भार सा लगता है, निस्सार सा लगता है, और कुछ मन में तनाव का वेदन भी होता है, और मन में तनाव आता है, तनाव आता है।
तो तनाव नहीं होना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं नाव में बैठो तनाव मत करो। नाव में बैठो तो उस पार हो जाएंगे, और तनाव में न इस पार होंगे न उस पार होंगे, दोनों तरफ के ही नहीं है। इसलिए तनाव नहीं होना चाहिए, खिंचाव नहीं होना चाहिए। मन में तनाव जो आता है वह तभी आता है जब हम जल्दबाजी में रहते हैं। परंतु बाद की स्थिति इससे विपरीत है। कुशल लेखक को भी जो नई निभ वाली लेखनी ले लिखता है, लेखन के आदि में खुरदरापन ही अनुभूत होता है। पहले निब वाले पेन चलते थे, निब वाले पेन चलते थे, तो साई यूं डुबो डुबो के लिखते थे, है ना। टेबल पे ही बनी रहती थी वो साई वाली दावत, चांद इसकी पीतल की अच्छी बढ़िया डेस्क में, उसमें साई भर देते थे या थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा रख देते थे। अब उसमें ऐसे डुबाते थे और वही खाता लिखते थे। अब ये बोल रहे हैं कि वो जो निब है वो नई निब होती थी ना, तो इतनी अच्छी नहीं चलती थी, जिसको बोलते हैं रवा। अभी वो रवा नहीं हुई, वो अभी नई नई खुरदरापन है उसमें, खुरदरापन है। तो आचार्य भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि कुशल लेखक लिखने में तो अच्छा लिखता है, वो राइटिंग भी उसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन शुरू शुरू में नहीं आएगी, स्टार्टिंग में राइटिंग अच्छी नहीं आ पाएगी। जो नई निभ वाला लेखनी है ना, लेखनी मतलब पेन, उससे लिखता है, लेखन के आदि में खुरदरापन ही अनुभूत होता है। शुरू शुरू में उसको खुरदरापन ही लगता है, परंतु लिखते लिखते निभ की घिसाई होती जाती, लेखन से पूर्व की अपेक्षा, लेखन में पूर्व की अपेक्षा सफाई आती जाती, फिर तो लेखनी विचारों की अनुचरा होती। क्या हुआ? जैसे जैसे वो लिखता जाएगा वैसे वैसे अच्छा बढ़िया बनता जाएगा। आप देखो ना, एक बार तवा गर्म हो जाता है, फिर रोटी बनना शुरू हो जाती है। शुरू शुरू में तवा गर्म नहीं हुआ तो बिगड़ती है और इधर उधर का काम होता है। तो इसलिए नहीं, अभी माताएं फिर जो है ना थोड़ी देर अभी इंतजार कर लेती है कि पहले इसको अच्छा गर्म हो जाने दो, ताकि अच्छी सिकाई होना शुरू हुए। इसी प्रकार से निब वाला पेन शुरू शुरू में लिखते हैं तो वह खुरदरा लिखता है, जब घिसाई हो जाती है तो अच्छा बढ़िया चलने लगता है। और अब उसको पहले तो दबा के लिखना पड़ रहा था, अब बिल्कुल सहज रूप में पानी की माफिक वह पेन चलने लगता है। और आगे बोल रहे हैं यहाँ पर विचारों की अनुचरा होती, मतलब इधर मन में विचार आए और उधर लिख लो। क्या होता है, लेखनी है, पन्ना पेज है, ये सब भी अच्छे होने चाहिए। यदि अच्छे नहीं होते ना तो दिमाग खराब हो जाता है, मतलब मन जो है ना भटक जाता है। इसलिए स्मूथ चलने वाले होते हैं ये सब चीजें। विचारों की सहचरा होती है, अनुचरा भी होती है और सहचरा भी होती है। अनुचरा मतलब अनुकरण करने वाली, और सहचरा मतलब साथ में चलने वाली। अंत अंत में तो जल में तैरती सी संवेदन करती है लेखनी, इसे यूं कहें हम, यह सहज रीत ही है। ये रीत ही है। शुरू शुरू में कोई भी चीज होती है वो कठिन जैसी लगती है, लेकिन बाद में वही चीज बहुत आसानी और सरलता हो जाती है। इसलिए निरंतर अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो। अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो चीज सरल लगने लगेगी, और अभ्यास नहीं करेंगे तो कठिन लगेगा। कुएं से पानी कभी कभार भरो तो आपको लगा, अरे अब कितनों इसमें तो जोर आता है बहुत ही,
और रोज जो भरता है उसको सहज हो जाता है। मालूम है ना, इतने हाथ रस्सी जाना है, इतने हाथ खींचना है, यहाँ पर गांठ आनी है, यहाँ पर ये आना है, यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर है रस्सी, धीरे से लेना है, ये सब मालूम चल जाता है। इसलिए करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसरी आ जात है सिलपट पर बनत निशान। ऐसा होता है, पत्थर में भी निशान बन जाते हैं, तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं। इसलिए करते रहो, करते रहो, करते रहो, चलते चरे वेती चरे वेती चरे वेती, रुक जाना नहीं है। रुक गए तो फिर वापस वही भौंटापन, निब का खुरदरापन हाथ लग जाएगा। इसलिए स्मूथली काम करना है तो करते रहो, रुकना नहीं। आप देखो फैक्ट्रियाँ होती हैं ना, कभी बंद नहीं करते हो, बंद कर देते हैं तो उनको चलाने में और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। चलती हुई कोई चीज़ है उसको उसमें जोर नहीं आता है, और जो रुकी हुई चीज़ है उसको यदि फिर चलाना है तो फिर पूरी वापस शुरुआत से काम करना पड़ता है। अब वापस से एक से शुरू करो, इसलिए कंटिन्यू करते रहते हैं। यहाँ पर भी यही बात आचार्य भगवान कह रहे हैं, सहज यह रीत है। यह लो क्या मंगल घटना का संकेत। और अब एक मंगल घटना होती है, और कुंभकार आ गया होगा। अचेत से अचेत हो, अचेत से सचेत हो, खेत से खेत, खेत से खेत, वेद समेत वेद समेत विस्फारित दृढ़ वाला एक मृग छलांग भरता पथ को लांग जाता है, सुदूर जा अंतर्धान खो जाता है। अचेत से सचेत, अचेत नहीं है, सचेत है, चेतना के साथ है वह। खेत से खेत, एक खेत से दूसरे खेत, एक खेत से दूसरे खेत, वेग समेत गति से। हिरण धीरे चलता है, वो तो तेज दौड़ता है, एक छलांग यहां तो दूसरी छलांग कहां भरेगा पता नहीं। वेद समेत, वेद मतलब यहां पर वेद से मतलब है अनुभव, वेद से मतलब वेदन, वेदन अनुभव के साथ में वह विस्फारित दृढ़ वाला, दृढ़ यानी होता है दृष्टि, और विस्फारित यानी दूर, दूर दृष्टि वाला, खूब दूर का भी देख लेता है वो। हिरण जो है ना, झाड़ी में से भी छिप के दूर का देख लेता। विस्फारित दृढ़ वाला, दूर दृष्टि वाला एक मृग, एक हिरण छलांग भरता हुआ, खूब तेज छलांगे भरते हुए पथ को लांग जाता है। मतलब वो मार्ग है उसको लांग जाता है, इस पार से उस पार चला जाता है, सुदूर जा अंतर्धान खो जाता है। खूब दूर चला जाता है वो, और पता ही नहीं चलता कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, क्योंकि वो इतनी तेजी से चलता है कोई पता नहीं रहता। हम लोग जब पहले बार आचार्य श्री जी ने नेमावर से भेजा हम लोगों को, तो उस समय विराट सागर जी भी थे, विराट सागर जी, दुर्लभ सागर जी और हम, ऐसे तीनों एक पंच कल्याण कराने भेजा था आचार्य श्री जी ने पास ही में। और फिर लास्ट दिन आचार्य श्री जी भी आ गए, फेरी के दिन, फेरी के दिन सुबह सुबह आचार्य श्री जी मोक्ष कल्याण के दिन पहुंच गए पंच कल्याणक में। एक संलिप्तना चल रही थी, बोले मेरा जाना तो होगा नहीं, तुम तीनों चले जाओ और करवाओ, फिर देख लेते हैं। तो फिर पूरे 32 महाराज जी, प्रमाण सागर जी भी आ गए थे, समता सागर जी भी आ गए थे, सब पूरे और भी। तो नेमावर से पूरा संघ जब बिहार किया था, तो इंदौर जब आ रहे थे हम लोग चातुर्मास के बाद, तो हम लोग जब पंच कल्याण के लिए जा रहे थे, तो नेमावर से बिहार किए उसी दिन शाम को ही
आचार्य श्री जी दोपहर में बुलाए और बोले अभी जाना है, और आज 5 तारीख है, 7 तारीख से पंचकल्याण करना है, पहुंचना भी है और पंचकल्याण भी करना है, सब काम करना है। वो तो फास्ट होते हैं वहाँ तो बस गए। अब वो एक साथ 5-6 हिरण ऐसे छलांग भरते हुए आए और हम लोगों से लगभग 50 हाथ आगे, और एक खेत से दूसरे खेत में भाग गए। सारे एक साथ लाइन से 7 हिरण बताते थे, 7 हिरण बिल्कुल एक साथ छलांगे भरते हुए चले गए। तो बस हम लोगों ने बोला फतेह है, कछु नहीं, सब काम अच्छा होना है। छोटा सा गांव, 4-5 घर की समाज में 3 करोड़ रुपए नेमावर को दिए, पंचकल्याण से बचाकर 3 करोड़, इसलिए वो तो होना ही था। तो बढ़िया। तो यहाँ पर भी वही है, देखो कहावत भी आ गई, बाएं हिरण दाएं जाए, लंका जीत राम घर आए। क्या बोला मूक माटी में? बाएं हिरण दाएं जाए, लंका जीत राम घर आए। जब लंका जीत कर राम घर आए थे तब वहां पर उनको भी हिरण मिले थे, और वो बाएं ओर से दाहिनी ओर जा रहे थे। तब माताएं, तीनों माताएं थी, उन्होंने पहचान लिया आज बेटा जरूर आने वाला है, क्योंकि बाएं हिरण दाएं जा रहे हैं। ऐसा है नहीं, पहले तो यही शकुन होते थे और इसी प्रकार से पहचानते थे। कोई चिट्ठी पत्री कहाँ वहाँ पर चलना हुआ, कुछ भी कौन को भेजेंगे, तो ये होता। इस छुट्टी की स्मृति ताजी हो आई, और दूर सुदूर माटी ने देखा, घाटी में दिखे कौन वह, परिचित है या अपरिचित, अपनी ओर ही बढ़ते बढ़ते आ रहे हैं वह श्रमिक चरण। वो जो माटी है जिसको जाना है, वो देख रही है कि कोई आ रहा है, कौन है, परिचित है या अपरिचित है, अपरिचित जैसा लग रहा है, और वह कौन अपनी ही ओर बढ़ते चले आ रहा है, बढ़ते बढ़ते आ रहा है, वह कौन, श्रमिक चरण, श्रम करने वाले के चरण हैं। और फूली नहीं समाती भोली माटी वह, घाटी की ओर ही अपलट ताक रही है। वह फूली नहीं समाती, वह उस घाटी से जो आ रहा है श्रमिक, उसी को ही ताक रही है, क्योंकि वह आज मुझे लेकर जाने वाला है। वह भोली भाली माटी, भोर में ही उसका मानस विभोर हो आया। विभोर मतलब प्रसन्न, उल्लसित, बाग बाग हो जाना, ये विभोर कहलाता है। तो भोर में ही विभोर हो गया मन। अब तो वह चरण निकट सन्निकट ही आ गए, फैलाव घट रहा है, धीरे धीरे दृश्य सिमट सिमट कर घना होता आ रहा है। मतलब वह और पास पास में आता जा रहा है। जो अपरिचित यात्री है, श्रमिक के जो चरण हैं, तो जो दूरी है वह कम होती जा रही है, फैलाव जो है वो घट रहा है, धीरे धीरे दृश्य सिमट सिमट कर घना होता जा रहा है, पास और पास और पास। आकाशीय विशाल दृश्य भी इसलिए शून्य होता जा रहा है। समीपस्थ इष्ट पर दृष्टि टिकने से अन्य सब लुप्त ही होते हैं। बहुत बढ़िया। उसका जो आया है वो भी अब और कुछ नहीं देख रहा, उसको क्या करना है, माटी ले जाना है। जिस व्यक्ति आपको, मान लीजिए अभी आप बाजार में निकलो और आपको बर्तन खरीदना है, मान लीजिए गिलास खरीदना है, क्या खरीदना है, तो आप गिलास की दुकान पे जाओगे, बर्तन की दुकान पे जाओगे, भले ही मार्केट में 1000 दुकान है,
और आप जा भी रहे हो लेकिन आपको वो दुकान नहीं दिख रही। कौन सी दुकान दिख रही है? बर्तन वाली। क्यों? आपको क्या खरीदना है? ग्लास खरीदना है, बर्तन खरीदना है। जिसकी जो दृष्टि होती है उसका ध्यान वहीं पर। कपड़ा खरीदना है तो कपड़े वाली दुकान देख, बर्तन खरीदना बर्तन वाली दुकान देते, किराना खरीदना किराने दुकान देख ले। ऐसे यहां पर भी वह श्रमिक माटी लेने आया है। आकाशीय विशाल दृश्य, पूरे आकाश में विशाल विशाल दृश्य हैं, बड़े बड़े दृश्य हैं, कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए शून्य होता जा रहा है, वो हटता चला जा रहा है उनसे। समीपस्थ इष्ट पर, जो पास में बिल्कुल पास में आ चुकी है, इष्ट है, लेने योग्य है, उस पर दृष्टि टिकने से अन्य सब लुप्त ही होते हैं, उस पे अन्य शब्द लुप्त ही हो जाते हैं, दूसरे पर ध्यान नहीं जाता। ऐसे ही जब अपन भगवान के दर्शन करें तो इसी प्रकार से करें कि इष्ट हमारे क्या है? भगवान है। अब वहां पर आजू बाजू में कोई भी है तो उस पर ध्यान नहीं जाए, तब हमारा कार्य सफल कहलाता है। लो धन्य, पूरा का पूरा एक चेहरा जो भरा है अनन्य भावों से, अदम्य चाहों से सामने आ उभरा है। वह माटी देखती है उसको, एक ऐसा चेहरा जो बिल्कुल अनन्य भावों से भरा है, जिसका तेज देखते ही बनता है और साहस बिल्कुल अदम्य है। उसके सामने वह उभरा है, वह चेहरा कौन का? श्रमिक कुंभकार का, जिसका भाल वह बाल नहीं है, वृद्ध है, विशाल है, भाग्य का भंडार सुनो जिसमें तनाव का भार विकार कभी भी आश्रय नहीं पाता। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? जहां समझ में नहीं आए वहां पर हाथ खड़ा करके या तो पूछ लिया को, नहीं तो ये तो हमारे फिल्मी स्टाइल में चल रही है ना, हम तो बोले जा रहे हैं। आप लोग जहां पर समझ, वैसे सरल है, जहां पर समझाने का और होता है तो हम रुक जाते थोड़ा सा। जिसका भाल, भाल का मतलब जानते हो? माथा, बाल नहीं है, बच्चा नहीं है, भाल को देखने पर भाल जैसा नहीं, वृद्ध है, हाँ थोड़ा सा प्रौढ़ है, युवा नहीं है, विशाल है, ये सिर भी बड़ा है, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, बड़ा माथा अच्छा माना जाता है।